अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 31 मई को पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा, लेकिन आज 30 मई को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने अपने पुराने आदेश को कायम रखते हुए कल 31 मई को ज़िले की तमाम ही किराना दुकान, भाजी, तरकारी और फ्रूट बेचने वालों को छूट दी है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक ये छूट इन तमाम दुकानदारों को दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही वाइन शॉप सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वाइन शॉप भी पूरे ज़िले के खुले रहेंगे, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। और ये गुज़िश्ता आदेश है, आज ये बताया गया है। तो उसी के साथ ज़िले के जो दूसरा मार्केट है वो दूसरी तमाम दुकानें बंद रहेंगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना करने की इबादत रहेगी। और उसके अलावा कल 31 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है, उसके बारे में आइए जानते हैं। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 31 मई को पूरे परभनी ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं जिनको छूट रहेगी, उसमें दूध की सेवाएं आती है। जो देहातों से शहरों में दूध लाकर देते हैं, उनको सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक घूम फिर कर दूध बेचने की इजाज़त दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दूध की सेवाएँ दी जा सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही प्राइवेट हॉस्पिटल खुले रहेंगे, ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप खुले रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसी के साथ ज़िले की तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंक्चर की दुकानें, इनको भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है, वो भी खुली रहेंगी। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन दुकानें खुली रहेंगी। तमाम RT-PCR सेंटर खुले रहेंगे, वहाँ पर जाने की इजाज़त रहेगी। ज़िले के तमाम ही पेट्रोल पंप, घरेलू गैस की एजेंसियां खुली रहेंगी। और वो रेलगाड़ियां जिनकी सेवाएं अभी चालू है, उनसे सफ़र करने की भी इजाज़त दी गई है। और ज़िले के तमाम ही प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट के बैंक, इनमें भी सुबह से लेकर जो टाइम बैंकों का होता है खुलने और बंद होने का, उसमें BC और CSP की सेवाएँ दी जाएंगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों को छूट दी गई है। और खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है, जिसमें बीज, खत और दवाइयों की दुकानें आती है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें फ्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, उनको भी छूट दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ऐसे टेंडर जिनका पहले अलॉटमेंट हो चुका था, उनको भी छूट रहेगी। जिसमें रेती के घाट आते हैं, वो रेती के घाट जिनका टेंडर हो चुका है, उन तमाम घाटों से गाड़ियां रेत शहरों तक ला सकती है, उनको पूरी तरह से इजाज़त दी गई है। उसी के साथ नाजरीन, कल 31 मई को सोमवार के दिन ज़िले के तमाम ही शासकीय और नीम शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन 15% कैपेसिटी के साथ उनको खुला रखने की इजाज़त दी गई है। और 15% में कौन से अधिकारी कर्मचारियों को बुलाना है, वो उस शासकीय नीम कार्यालय और तमाम ही दफ्तरों के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि किसको बुलाना है, ऐसा भी बताया गया है। उसी के साथ नाजरीन, आज 30 मई को परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके हाथों से परभनी सिविल हॉस्पिटल में एक 50 बेड का बच्चों का कोविड हॉस्पिटल वार्ड बनाया गया है। और ये 50 बेड का कोविड स्पेशल वार्ड बच्चों के लिए, जो आने वाला ख़तरा तीसरी वेव में जो बच्चों को लेकर बताया जा रहा है, उसके एहतियात के तौर पर पहले से ही 50 बेड का बच्चों का कोविड वार्ड, जिसका उद्घाटन आज परभनी के ज़िला अधिकारी इनके हाथों से किया गया। तो इस वक्त परभनी ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे और तमाम आरोग्य अधिकारी और ज़िला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में मिशन ब्रेक दी चेन, इस मुहिम के अंतर्गत जो पूरे परभनी ज़िले में मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही थी तमाम ऐसे गरीब और मुसाफिरों के लिए, और पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में जो कोरोना के वक्त हालात ख़राब है और होटल बंद है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मुफ्त शिव भोजन थाली का इंतज़ाम पूरे परभनी ज़िले में किया गया था, जिसकी तारीख़ को मज़ीद 1 महीने तक बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता 15 मई से लेकर आने वाले 15 जून तक इस मुफ्त शिव भोजन थाली को बढ़ा दिया गया है। और इसकी कैपेसिटी भी 1.5 गुना बढ़ाकर पहले 1500 दी जाती थी, अब उसे मज़ीद बढ़ाकर 2250
मुफ्त शिव भोजन थाली पूरे परभनी ज़िले में दी जाएंगी। आपको बता दें कि जो पूरे परभनी ज़िले में परभनी शहर के अंदर 3 सेंटर बनाए गए हैं जो सिविल हॉस्पिटल, बस स्टैंड और मोंडा परिसर में मौजूद है, जहां पर मुफ्त शिव भोजन थाली दी जा रही है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही जो बखिया 8 तालुके हैं जिसमें गंगाखेड़, सेलू, जिंतूर, पूर्णा, सोनपेट, पालम, पाथरी, इन तमाम तालुकों में भी मुफ्त शिव भोजन थाली का इंतज़ाम किया गया है, जिसको बढ़ाकर 2250 थालियाँ रोज़ाना मुफ्त दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजूषा मुत्था मैडम ने दी है। उसी के साथ नाजरीन, जो पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में 9 सेंटरों पर कोविडशील्ड की डोज दी जा रही थी, तो कल 31 मई को पूरे परभनी ज़िले में और पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो 9 सेंटरों पर डोज दिए जा रहे थे उसको अब मज़ीद बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो कल 31 मई को 12 सेंटरों के ऊपर कोविडशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर है, ऐसे लोगों को कोविडशील्ड का डोज दिया जाएगा इन शहर के इन 12 सेंटरों के ऊपर। 31 मई को शहर के जिन 12 सेंटरों पर कोविडशील्ड का डोज दिया जाने वाला है, जिनमें इनायत नगर आरोग्य केंद्र आता है, उसी के साथ साकलाबाद प्लॉट, वर्मा नगर, दरगाह रोड, जायकवाड़ी आरोग्य केंद्र, शंकर नगर, खंडोबा बाज़ार, खानापुर आरोग्य केंद्र, बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल जो नानालपेट पुलिस स्टेशन के पास आता है वहाँ पर, और जो 3 सेंटरों को बढ़ाया गया है जिसमें कौसर हॉस्पिटल जो अपना कॉर्नर के पास आता है वहाँ पर, और उसी के साथ हयात हॉस्पिटल गवाने रोड पर जो मौजूद है, और उसी के साथ करीम हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल रोड पर मौजूद है। इन 3 नए सेंटरों पर भी कोविडशील्ड का डोज दिया जाएगा। तो कल 31 मई को इन तमाम 12 सेंटरों पर कोविडशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। ऐसी मालूमात परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने दी है। ये नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर आज 30 मई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और परभनी शहर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार साहब इनकी मौजूदगी में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का 7 साल और देश बेहाल और उसी तरह से विरोध के नारे लगाए गए, और पूरी तरह से मोदी सरकार इन 7 सालों में देश चलाने में किस तरह से फेल हुई है और किस तरह से देश बदहाली की तरफ जा रहा है, इसके विरोध में एक धरना आंदोलन किया गया, ज़ोरदार नारेबाजी की गई मोदी सरकार के विरोध में। परभनी के शिवाजी महाराज पुतला परिसर में ये आंदोलन किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 30 मई सुबह 11 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज पुतला परिसर में जमकर नारेबाजी की केंद्र सरकार के विरोध में, और 7 सालों में देश कितनी बदहाली की तरफ चला गया है इसकी गिनती करवा दी इन तमाम कार्यकर्ताओं ने। तो आज के इस विरोध आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार इनकी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में श्रीधर राव देशमुख, बाला साहब फुलारी, परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रविंद्र सोन कामड़े, तो उन्हीं के साथ में बाला साहेब देशमुख, तुकाराम साठे, खदीर लाला हाशमी, सुहास पंडित, खरवड़े वांगीकर और जहागीरदार, सुरेश देसाई, अभय देशमुख, शहर युवक ज़िला अध्यक्ष अकबर जागीरदार साहब, उन्हीं के साथ में अब्दुल सईद अहमद, उन्हीं के साथ में कॉरपोरेटर सलीम तांबोली, मतीन शेख, दिगंबर भोसले, सत्तार पटेल, आर.एस. देशमुख, नागर सेन, भोरजे और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 30 मई को महाराष्ट्र राज्य के कृषि और माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भिसे, इनका आज परभनी दौरा था और उन्होंने आज परभनी जिलाधिकारियालय में एक अड़ावा बैठक ली। क्या कहा मंत्री साहब ने, आप देखिए ये रिपोर्ट। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज कृषि मंत्री दादा भिसे ने अड़ावा बैठक में ये कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में और परभनी ज़िले में किसी भी हाल में बीज, खत और दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी, और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के हर विभाग में आने वाले खरीफ हंगाम के लिए हर ज़िले की जितनी मांग है उसको देखते हुए नियोजन, बीज और खाद का नियोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और कृषि मंत्रालय इन्होंने मिलकर जो नई स्कीम तैयार की है, जिसमें एक तरफ तो किसानों के खेतों तक जाकर
उनका मार्गदर्शन किया जाएगा, उन्हें मालूमात दी जाएगी। और दूसरी जो प्रगतिशील शेतकरी है, किसान हैं, जिन्होंने अपने खेतों में सोया बीज का बीज उगाया है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी के साथ जो महाबीज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कृषि विभाग और प्रगतिशील शेतकरियों का पास जो तैयार किया हुआ जो बीज है, उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। और जो कंपनियां हैं जिनके पास से बीज अवेलेबल है, उन तमाम सब का साथ लेकर महाराष्ट्र में और परभनी ज़िले में बीज की किसी किस्म से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा भरोसा दादा भिसे साहब ने दिया है। अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले खरीफ हंगाम की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार की जो तैयारियां हैं, उसकी आढावा बैठक आज ली गई, जिसमें परभनी के साथ साथ लातूर और नांदेड़ से भी वहां के कृषि अधिकारी और नांदेड़ का कृषि विभाग, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसमें आज की आढावा बैठक में हिस्सा लिया। तो नांदेड़ के पालक मंत्री अशोक चौहान साहब ने भी इस आढावा बैठक में हिस्सा लिया और उन्हीं के साथ में परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आज की इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि आज की इस मीटिंग में परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब मौजूद थे, के साथ में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब मौजूद थे और हिंगोली के खासदार हेमंत पाटिल साहब मौजूद थे। तो परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब मौजूद थे। सेलू जिंतूर भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर मौजूद थी। तो उन्हीं के साथ में कृषि विभाग के सचिव एकनाथ डावले, कृषि आयुक्त धीरज कुमार, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु अशोक डवने, इन तमाम के अलावा पूरा जिला प्रशासन आज की इस आढावा बैठक में मौजूद था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 30 मई को महाराष्ट्र राज्य के कृषि और माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भिसे, इनके परभनी दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम और जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री का घेराव किया, उन्हें काले झंडे दिखाए और ज़ोरदार नारेबाजी की और जल्द से जल्द किसानों को इस खरीफ हंगाम की पेरनी से पहले 15,000 रुपये उनके अकाउंट में दिए जाए, ऐसी मांग का एक निवेदन कृषि मंत्री दादा भिसे साहब को दिया गया है। इसी के साथ आज कृषि मंत्री दादा भिसे साहब को एक निवेदन द्वारा मांग की गई कि जल्द से जल्द किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा दिया जाए और उसी के साथ कोरोना काल में और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है, उन्हें हेक्टरी 15,000 रुपये के हिसाब से नुकसान भरपाई दी जाए। और उसी के साथ दूसरी कई मांगों को लेकर एक निवेदन कृषि मंत्री को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम, तो उन्हीं के साथ में सुरेश घुमरे, बाला साहब जादव आदि के साथ सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी महानगर पालिका के प्रभाग 2 में आए दिन लीकेज के प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। जगह जगह प्रभाग में पाइपलाइन, जो पीने के पानी की पाइपलाइन, नई पाइपलाइन की गई थी, उसके लीकेज जगह जगह हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का पानी रास्तों पर आ रहा है और नालियों में जाकर ओवरफ्लो होने की वजह से वापस वो पाइपलाइन में जा रहा है और ये दूषित पानी ही लोग पीने को मजबूर है। इससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी ईमानदारी से ये पाइपलाइन की है और इस गंदे पानी को पीकर लोग बीमार हो रहे हैं। लोग पहले से ही आयात की हुई कोरोना महामारी से परेशान है, तो अब ये घर से दी गई बीमारी जो दूषित पानी की वजह से हो रही है, उससे भी लोग काफ़ी हैरान हैं। तो उसी को देखते हुए प्रभाग समिति और प्रभाग 2 के कॉरपोरेटर प्रतिनिधि अब्दुल मोइज़, इन्होंने परभनी महानगर पालिका पानी पुरवठा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर प्रभाग के तमाम ही ऐसे लीकेज जहां से पानी निकल रहा था, उन तमाम को दुरुस्त करवाने का काम आज शुरू किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 30 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 3,41,321 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण,
कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,91,255 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 49,869 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट ठीक हुए हैं पूरी तरह से और उन्हें डिस्चार्ज दिया जा चुका है, ऐसे पेशेंट की तादाद 45,417 बताई जा रही है। तो वहीं पर 1228 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 3224 पेशेंट अब भी एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज के दिन 30 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी 88 कोरोना के नए मामले पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं और 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से आज 30 मई को हो चुकी है और 361 लोगों को आज डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और 1173 लोगों का RT-PCR टेस्ट आज 30 मई के दिन किया गया था, जिसमें से 88 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर, सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।